अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनों के साथ बहुत खुश होंगे। नाज़रीन, ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े सेंसिटिव हैं या जिनके कारोबार बंद हो गए हैं या जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है। ऑब्वियसली परेशानी होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। पहले उनको शायद ख़ुद भी महसूस नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो बल्कि एक रूम में तन्हा हो जाते हैं, सारा दिन सोचने में गुजर जाता है कि ज़ाहिर जो एक गरीब बनता है या लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, जो कि अपना कारोबार की वजह से परेशान है कि उनके जो रोज़गार का सिलसिला है उसकी सूरत हाल बाद में क्या होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल ये सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर हम बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में ही ये चीज़ें सबके सामने हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, जो लोग टेंशन में हैं, जो सारा दिन सिर्फ इस बात पे सोचते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना जाने ये लॉकडाउन मज़ीद कितना ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड करेगा। क्योंकि लोगों की एक परेशानी की वजह ये भी है कि जो उनका सीज़न होता है, जैसे कि रमज़ान शरीफ है, आगे फिर ईद भी आ रही है, मतलब उसके कुछ अर्सा बाद फिर बड़ी ईद आ जाती है। एक जो ये वाला जो पीरियड होता है ये लोगों के बड़ा अच्छा टाइम होता है किसी भी बिज़नेस की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें। यही मैं कहूँगी कि चीज़ों को पॉजिटिव लें। ठीक है, हर चीज़ जिस तरह की एक प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है, उससे परेशानी तो होती है, लेकिन उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें उस मसले से कैसे निपटना है, आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, ना कि सिर्फ परेशान हो जाएं। अपना जो है सारा अपनी सेहत का भी बुरा हाल, घर वाले भी परेशान, और कुछ आपका फिर सुझाव भी नहीं देता है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, अगर लॉकडाउन में इजाफा भी होता है, मे बी ये 15 रमज़ान तक जो सूरत हाल है इतनी ज़्यादा ओपन ना हो, क्योंकि 15 रमज़ान के बाद ये सुनने में आ रहा है कुछ नरमी की जाएगी ताकि लोग ईद की जो ख़रीदारी है वो कर सकें। लेकिन अब देखिए, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उन लोगों से बात कीजिए जो आप समझते हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ कोलीग ऐसे हैं जो कि आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, एक पॉजिटिव उनकी अप्रोच है। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छा मशवरा मिलेगा, एक आपको सोचने की नई समत मिलेगी। डिप्रेशन में जाने से सिर्फ आपकी सेहत का नुकसान होगा, कारोबार का और जो बिज़नेस का जो कुछ भी सूरत हाल है वो सबके साथ ही है। वो सिर्फ आप अकेले एक बंदे या बंदी के साथ नहीं है, वो सब ही इस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ उनको टाइम दीजिए, अपनी वाइफ के साथ आप बात कीजिए। सिर्फ ये नहीं होता, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अच्छा जो खातून सिर्फ घर में रहती है उसको बिज़नेस की क्या समझ बूझ है, वो क्या मशवरा दे सकती है, इसलिए वो उनसे डिस्कस करना ही पसंद नहीं करते। एक तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मे बी वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सके, और दूसरे नंबर पर ये कि आप अपने बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी कीजिए, बच्चों के साथ आप एंगेज हुए, आप अपने उस कमरे से बाहर निकल आइए जिधर आप सारा दिन लेट के गुजारते हैं, या आप उस सोफ़े से उठ जाइए जिधर सारा दिन बैठ के सिर्फ आप ये सोचते हैं कि अब तो बहुत लॉस हो गया, अब हम इसको कैसे रिकवर कर सकेंगे, क्या होगा। इन सोचों से आप निकल आए। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, टीवी पर सारा दिन खबरें ना सुने, कोई अच्छी कोई आप बेशक कोई हिस्टोरिकल मूवी देख लें, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ देख लें जिससे आपकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाए, आपका फोकस जो है सिर्फ उसी चीज़ पे ना रहे जो अभी तक जो सिचुएशन है। उसके साथ अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ आप थोड़ा सा घर में ही खेल लें, और कुछ भी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बन जाए। आप सुबह जब उठें फजर की नमाज के बाद, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो टाइम बेस्ट टाइम होता है आपकी वॉक का, एक्सरसाइज का। जैसा कि फिर लोग कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तो बाहर नहीं जा सकते, आपके घर की जो छत है आप वहाँ पर वॉक कर सकते हैं। आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है योगा जो है, इससे आपकी जो टेंशन है वो आपको कम होती हुई महसूस होगी। और खुदा पर अपना जो ट्रस्ट है वो हमेशा बनाए रखिए, आप नमाज़ पढ़िए, आप यकीन मानिए आप इस टेंशन से निकल आएंगे। इस चीज़ को आप पॉजिटिव लेके चलिए। जैसा कि अगर मेरी 2 वीडियोज़ देखें तो आप लोगों को उसमें से भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से हम इस टाइम को एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी ना किसी वजह से इस लॉकडाउन में परेशान है, चाहे उनका बिज़नेस का मामला है, कारोबार का मामला है, उनकी नौकरी का मामला है, कोई भी मामला है। हमेशा खुदा पर ट्रस्ट रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़िए। और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।